अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं जुनैद खान। मेरा यूट्यूब चैनल जुनैद खान को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। बात कर लेते हैं सनसनी हेज वर्ल्ड कप की। सनसनी हेज क्यों है? क्योंकि अभी सारे टीमों के लिए डू एंड डाई वाला काम है। कोई टीम ऐसा नहीं है कि वो कहे कि भाई हमने क्वालिफाई कर लिया। और स्पेशली जो आज का फॉल था, तो जिस तरह न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जिस है, तो वो उनके लिए डू एंड डाई वाला काम है, क्योंकि सारों का एक एक मैच ही अभी रहता है। और अभी फाइनल कोई भी टीम जो है वो क्वालिफाई नहीं किया। अभी एक एक मैच रहता है, जो जीतेगा वही जाएगा। अच्छा, इसमें अगर बात कर लेते हैं पहले स्ट्राइक रेट की, इकोनॉमी वाइज की, कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है, तो उस पर थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं मैचेस के जो है उससे पहले। अच्छा, स्ट्राइक रेट की अगर बात की जाए ना, तो इस टूर्नामेंट में सबसे इजी जो है वो फास्ट बॉलर के लिए नया बॉल है, क्योंकि नया बॉल ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में जो है वो हार्ड होता है ना, तो स्विंग भी होता है, सीम भी होता है और एक्स्ट्रा बाउंस भी मिलता है। फिर जितना जितना बॉल पुराना होता जाता है, बैट्समैन के लिए इजी होता है। तो आप देख ले कि जो ओपनर है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, सिवाय दो ओपनर के वो बेहतर खेल रहे हैं। बाकी आप सारों को भी देख ले कि जिस टीम के ओपनर है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, सिवाय जिस तरह आज बटलर खेला है तो वो आउटस्टैंडिंग खेला है। इससे पहले डिकॉक जो है वो अच्छा खेलता रहा। तो स्ट्राइक रेट की बात कर लेते हैं। फिन एलियन न्यूजीलैंड का जो है सबसे टॉप उसका स्ट्राइक रेट है, एवरेज नहीं स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं, तो उसका है 26.1 की है। उसके बाद फिर जिस तरह मैंने कहा डिकॉक जो है वो रन भी कर रहे हैं, तो स्ट्राइक रेट भी उसका अच्छा है और 188.1 के स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे हैं। फिर कॉलफेक पे जब इंग्लैंड गया था, काउंटी क्रिकेट खेलता रहा काफी अरसे से, साउथ अफ्रीका से नहीं खेल रहा था। फिर उसके बाद वो आया और जिस तरह उसने इंडिया में 100 किया, फिर इधर वर्ल्ड कप में 100 किया रसों, तो उसका जो है 87, और लग ही नहीं रहा है कि वो काफी अरसे के बाद जो है इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है। उसके बाद जब से ये प्लेयर आया हुआ है इंडियन टीम में, तो सारे इसको 360 प्लेयर कहते हैं, जिस तरह डिविलियर को कहते थे। सो यादव वो जो है आजकल जो है 178 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं और हर एक शॉट जो है वो मारता है, और जो T20 रैंकिंग है उसी पे भी थर्ड पे है। अच्छा, उसके बाद अगर बात की जाए पाकिस्तानी प्लेयर्स की। अच्छा, पाकिस्तानी प्लेयर में हम इसलिए बात कर रहे हैं, या जो स्पेशली जो हमारे लेजेंड है या जो एक्स प्लेयर है ना, वो ज्यादातर जो है वो बैट्समैनों के इसलिए बात करते हैं, क्योंकि अमूमन या तो ऐसा होता है कि किसी बैट्समैन का एवरेज हाई होता है और उसका स्ट्राइक रेट कम होता है, तो लोग कहते हैं कि यार ये एक साइड उसने कवर की होती है। जिस तरह रिजवान है, उसका एवरेज जो है 50 है, स्ट्राइक रेट उसका 125 के करीब करीब है, लेकिन लोग कहते हैं कि हाँ यार ये एक साइड पे विकेट को खड़ा होता है, बाकी जो है वो ट्राई करते हैं हिट करने की। लेकिन इस टूर्नामेंट में वो भी नहीं हो रहा। उसका रीजन ये है कि बाबर और रिजवान रन करते रहे, और जिस तरह ऑस्ट्रेलियन कंडीशन है, बॉल स्विंग और सीम होता है, बाउंस भी होता है, तो ओपनर सारे स्ट्रगल कर रहे हैं ऑलमोस्ट। तो रिजवान और बाबर भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो एवरेज तो उसकी अच्छी नहीं है, लेकिन साथ में स्ट्राइक रेट दोनों का भी अच्छा नहीं है। जिस तरह बाबर का है वो है 53, उसके बाद जो है रिजवान का जो है स्ट्राइक रेट जो है इस टूर्नामेंट में वो है 100। फिर उसके बाद शान मसूद जो है बेसिकली ओपनर, लेकिन बेचारा कभी वन डाउन पे आता है कभी टू डाउन पे आता है, तो उसका है 112 यानी 112। उसके बाद शादाब का है 118। उसके बाद हैदर अली का है 40। फिर आसिफ अली जो सबसे ज्यादा मीम्स जो है वो ये 1.5-2 महीने में उसी पे बने। वो बने भी इसलिए क्योंकि उसने एक दफा कहा था मीडिया पे कि भाई मैं रोजाना 100-150 छिक्के मारता हूँ, और अब बेचारे से वो वाली परफॉर्मेंस नहीं हो रही है। तो फिर आपको पता है हमारे लोगों का। सो उसका स्ट्राइक रेट जो है वो 66.66 है। सो आप देख ले कि जहाँ पे 226 और कहाँ पे 66, 40, 100, लाइक सबसे बेस्ट जो है वो शादाब का है 118। सो आप अंदाजा लगा ले कि हम लोग कितने पीछे रह गए। हालांकि यही टीम थे, यही प्लेयर थे जो यूएई में वर्ल्ड कप हुआ था। सो उसमें क्या था, जिस टीम से भी आप पूछते थे वो कहते यार पाकिस्तान टीम है। हालांकि जीता जो था टूर्नामेंट वो ऑस्ट्रेलिया था, लेकिन फिर भी तारीफें जो है पाकिस्तान टीम की हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि बैट्समैन की भी पॉजिटिव अप्रोच थी। स्ट्राइक रेट चेक कर ले उस टूर्नामेंट में हमारे बैट्समैनों की क्या स्ट्राइक रेट थी, फिर बॉलरों में भी इकॉनमी चेक कर ले कि किस तरह की थी। सो तारीफें हो रही थी। लेकिन इस टूर्नामेंट में हमारी टीम वो वाली टीम नहीं लगी। हालांकि जीत हार जो है ये पार्ट ऑफ द गेम होता है, उसी पे हम बात ही नहीं करें, हम बात करें अप्रोच की। अगर अप्रोच की बात कर ले, तो अगर बॉलरों की भी बात की जाए ना, तो नो डाउट
वाहिद हमारी टीम ऐसे है जिसमें 4 बॉलर ऐसे जो 145-150 के करीब जो है वो बॉलिंग कर रही है, बाकी किसी भी टीम में ऐसे नहीं है, और तारीफें भी हो रही है और अच्छा कर रहे हैं। शादाब जो है वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्योंकि मैं तो ये समझता हूँ कि वो अपने करियर के पीक में ही है। जो एक साल से जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, क्योंकि उसने हर कंडीशन में दिए, चाहे वो पाकिस्तान में, चाहे न्यूजीलैंड में, चाहे अभी इस वर्ल्ड कप में, तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन फिर भी टॉप 5 में जो है वो हमारा कोई भी बॉलर स्ट्राइक, वो इकोनॉमी वाइज जो है वो कोई भी नहीं है। अभी इकोनॉमी वाइज कौन जो है वो टॉप पे, जिस तरह हमने जिक्र किया है कि यहाँ पे बॉल स्विंग और सीम होता है, तो टेम सऊदी उसकी इकॉनमी जो है वो अनबिलीवेबल, क्योंकि हर मैच में 1-2 आउट भी करता है, और उसकी इकॉनमी जो है वो है 2.91, जो आज का मैच हुआ था उससे पहले। उसके बाद T20 स्पेशलिस्ट, बल्कि वाइड बॉल स्पेशलिस्ट अगर कहूँ, राशिद खान, उसकी इकॉनमी जो है 4.25 है। उसके बाद अगर बात की जाए कई प्लेयर जिस तरह स्टोक है, स्टोक को इंग्लैंड ने अच्छे तरीके से यूज़ किया, जिस तरह पहले 2 मैचों में उसको नया बॉल दिया, फिर उसके बाद आज उसको पुराना बॉल दिया, सो उसकी इकॉनमी जो है वो है 2.26 की। उसके बाद नोकिया जो 150 टच करता है, और इंजरी के बाद जब आया था, IPL खेला था, उसकी वो वाली परफॉर्मेंस भी नहीं रही थी, स्पीड भी उस तरह की नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने रिदम पकड़ा है और टॉप 5 विकेट टेकर में भी है, और उसकी इकॉनमी जो है वो है ऑलमोस्ट 4.52 के करीब। उसके बाद जिस तरह हमने जिक्र किया कि स्विंग और सीम होता है, तो टिम बोल्ट जो स्विंग और सीम को अच्छा कर लेते हैं, और वेरिएशन भी अच्छा कर लेते हैं, और टेस्ट चौड़ा है, सिर्फ वाइड बॉल पे उसके फोकस है, तो उसकी इकॉनमी जो है 4.62। तो ये तो थी इकॉनमी वाइज। अच्छा, फिर अगर आज की मैचेस की बात की जाए ना, तो इंग्लैंड मैच जीती है न्यूजीलैंड, टॉप ऑफ द टेबल जो भी और अब भी है नेट रन रेट की वजह से। हालांकि पॉइंट जो है वो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड तीनों के 5-5 है। अच्छा, तो उसमें क्या था डिफरेंट, उसमें जो मुझे नजर आया वो कप्तानों की इनिंग्स थी। जिस तरह बटलर 47 बॉल खेला है, लेकिन उसने उस पर रन किए 73। अच्छा, विलियमसन ने क्या किया, वो 40 बॉल किया, उसने उस पर 40 रन बनाए। तो डिफरेंट जो लगा है, 20 रन से मैच आ रहे हैं, लेकिन मुझे जो डिफरेंट लगा है वो कप्तानों के जो इनिंग्स है, क्योंकि अगर ये 40 बॉलों पे 60 भी बनाते, तो या 50-55 भी बना लेते, तो बाकी बैट्समैनों पे इतना प्रेशर नहीं होता, और मे भी मैच का रिजल्ट जो है वो डिफरेंट होता। तो मुझे तो ये फर्क लगा है, आप लोगों को क्या लगता है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। फिर बात कर लेते हैं श्रीलंका और अफगानिस्तान के मैच का। तो जाहिर बात है, जो ये वाला वर्ल्ड कप था, तो हर कोई ये कह रहा था कि अफगानिस्तान की वो वाली परफॉर्मेंस नहीं रहेगी, क्योंकि वो ज़्यादातर जो उनका है वो स्पिनर पे डिफेंड कर लेता है। लेकिन जो UAE में हुआ था, तो उसमें ये था कि सारे ये कहते हैं कि उनके स्पिनर अच्छे हैं, फिर उनके जो बैट्समैन है वो भी स्पिनर अच्छे खेलते हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई थी। अच्छा, इसमें भी वो अभी तक कोई मैच नहीं जीते, 2 मैच तो खैर उनकी बारिश की नज़र हो गई, लेकिन आज का मैच भी वो हार गए श्रीलंका से। श्रीलंका 6 विकेटों से जो है वो जीती है, लेकिन इसमें जो आउट किए वो हसरंगा ने किए, 3 आउट के 13 रन पे। अच्छा, यही हसरंगा जो है थ्रू आउट अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उसने थोड़ा सा स्ट्रगल, थोड़ा सा नहीं बल्कि ठीक ठाक स्ट्रगल किया, और इसी की वजह से जो है वो मैच हार रहे थे, क्योंकि अगर ये थोड़ी सी भी बेहतर बॉलिंग कर लेता तो रिजल्ट डिफरेंट हो सकता था। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन ने इनके अगेंस्ट क्या किया, क्योंकि जिस तरह राशिद है, ये हसरंग है, तो ये लोग ज्यादातर जो है फ्लिपर और गुगली पे जो है वो फोकस करते हैं, और आउट भी इन्हीं 2 बॉलों पे ये करते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ने ये किया कि भाई हसरंगा के अगेंस्ट जब खेले है ना, तो बैक फुट पे नहीं गए, उन लोगों ने फ्रंट फुट पे मारा है, और टारगेट जो है वो मिड विकेट और मिड ऑन किया है। अब ये जब वहां से करते थे, तो जिस तरह ऑफ स्पिनर का बॉल आता है अंदर, तो गुगली जब आप करते हो वो भी अंदर आते हैं, तो वो वहां से वो मिड विकेट और मिड ऑन फ्रंट फुट पे ही खेल रहे थे, बैक फुट पे नहीं जा रहे थे, तो इसने स्ट्रगल किया। अदरवाइज जो भी बैट्समैन बैक फुट पे जाता है ना, तो फिर वो स्ट्रगल करता है, क्योंकि इसका बॉल जो है वो तेज भी आता है और अंदर भी आता है। फिर गुगली जो है वो करता भी साइड से है, तो बैट्समैन रीड करने में उनको थोड़ा सा मसला होता है। सो ये तो कुछ चीज़ें थी जो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर ले। अगर आप लोगों की कोई राय हो तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और साथ में मेरे यूट्यूब चैनल जुनैद खान रियल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।